ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुपर साइट और मोबाइल वैन का उद्घाटन किया। फिलहाल संबोधित कर रहे हैं। पोल्यूशन रहा तो अभी तक जो एफर्ट्स किए गए वो सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी परसों जो मैंने ऐलान किया था कि दिल्ली की सड़कों को अब मैकेनाइज्ड स्वीपिंग की जाएगी, रोज दिल्ली की सड़कों को धोया जाएगा, फुटपाथ की मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, इससे पोल्यूशन बहुत कम होगा। बिकॉज एक बहुत बड़ा कारण है, दिल्ली की सड़कों के ऊपर जो मिट्टी है उसकी जब स्वीपिंग की जाती है वो मिट्टी उड़ती है, और जब उसके ऊपर मिट्टी अगर सड़क पे होती है और उस पर जब ट्रक या बसेस चलती हैं, व्हीकल चलते हैं, तो वो मिट्टी उड़ती है। उस मिट्टी को अगर हम साफ कर देंगे तो इसका पोल्यूशन के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। अभी तक जब भी हम पोल्यूशन को कैलकुलेट एनालाइज करने की बात करते थे तो कहा जाता था एक स्टडी 2013 में की गई थी, एक 2017 में की गई थी। तो जितनी स्टडीज हुई वो स्टडीज वन ऑफ स्टडीज थी। जैसे मान लीजिए फलाने जून के महीने में 2014 में कोई स्टडी की गई, अब वो 30 दिन 35 दिन तक अलग अलग जगह से सैंपल लिए गए। कोई सुबह लिया गया, कोई दिन में लिया गया, कोई शाम को लिया गया। उन सबको मिला के एक स्टडी की गई और उस स्टडी के आधार पे सारी सरकार की पॉलिसीज अभी तक बनी, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी जैसे शर्मा जी ने दिखाया आपको कि एक एक घंटे के अंदर पोल्यूशन के कंपोनेंट्स बदल रहे हैं। 8 बजे पोल्यूशन के कारण कुछ और थे, 9 बजे पोल्यूशन के कारण कुछ और थे, सोमवार को पोल्यूशन के कारण कुछ और हैं, मंगलवार को पोल्यूशन के कारण कुछ और हैं। तो जब तक हम पोल्यूशन के सोर्सेज को रियल टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करके एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक कोई भी पॉलिसी डिसीजन जो है वो सब गलत होंगे। सो अभी शर्मा जी ने कुछ बताया, मैं भी इस पर कमेंट करूंगा। तो जो अभी हमने देखा, अब हमने आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, टेरी, डीपीसीसी, इन सब ने मिलके रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट, रियल टाइम मतलब अभी इस वक्त दिल्ली की हवा में किस वजह से कितना पोल्यूशन है, इस वक्त व्हीकल्स की वजह से कितना पोल्यूशन है, कूड़ा जलाने की वजह से कितना पोल्यूशन है, डस्ट की वजह से कितना पोल्यूशन है, कोयला जलाने की फ्लाई ऐश की वजह से कितना पोल्यूशन है, इस वक्त रियल टाइम बेसिस पे कितना पोल्यूशन है दिल्ली की हवा के अंदर, किस वजह से। ये इन मशीनों के द्वारा हमने जो भी बेस्ट अवेलेबल मशीन थी दुनिया में, उन सब मशीन को प्रोक्योर करके और वो रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट हमने करना चालू किया। तो एक तरफ तो ये अभी क्या सिचुएशन है वो बताएगा, और दूसरी तरफ ये फोरकास्ट भी करेगा कि अगले 3 दिन में आवरली बेसिस पे ये फोरकास्ट करेगा कि क्या उम्मीद की जा सकती है। और ये एक तरह से पिछले 1-1.5 साल से तो शर्मा जी और उनकी टीम काम कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि वो यहां तक पहुंचे। दिल्ली सरकार इस पे 3-4 साल से लगी हुई है। उसके पहले हमने वॉशिंगटन से भी कांटेक्ट किया था, लेकिन हमारे कई सारे प्रयास सफल नहीं रहे। लेकिन इस बार आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली के साथ मिलके जो हमने ये सारा किया, ये हमारा सफल रहा, और आज मुझे इसको लॉन्च करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। तो जैसे मैंने बताया, ये हमें बताएगा कि व्हीकल्स की वजह से कितना है, डस्ट की वजह से कितना है, बायोमास बर्निंग की वजह से, आवरली बेसिस पे ये हमें बताएगा, जिसकी वजह से हम कदम उठा सकते हैं। पता चलता है कि मान लीजिए किसी एक वार्ड के अंदर डस्ट की वजह से ज़्यादा है, तो पता करेंगे कि वहाँ डस्ट किस वजह से उड़ रही है, उस डस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। पता चलता है कि किसी वार्ड के अंदर इंडस्ट्रियल एमिशंस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्री को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। तो हम स्पेसिफिक एरिया वाइज माइक्रो लेवल पे जाके करेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं। इसमें यह भी पता चलता है कि दिल्ली के अंदर का कितना है और दिल्ली के बाहर का पोल्यूशन कितना है। अभी हम देख रहे थे, जैसे वो वाला अगर एक स्लाइड निकाल दे, यही वाला, ये वाला। इसमें अगर हम देखें 24%, ये नीले वाला जो है ये तो बायोमास बर्निंग है, वो बाहर वाला ऑरेंज, और ये येलो वाला सेकेंडरी इनऑर्गेनिक, ये वाले जो हैं ये बाहर के हैं। हम देख रहे हैं कि लगभग 1/3 पोल्यूशन जो है दिल्ली का वो बाहर के सोर्सेस से है। वो जो सेकेंडरी इनऑर्गेनिक एरोसोल्स जो है ये बाहर का है।
और ये लगभग कांस्टेंट है, पिछले 3 महीने का भी कांस्टेंट है और कल का 29 जनवरी का ये भी कांस्टेंट है। दूसरा, नीले वाला बायोमास बर्निंग है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सर्दियों के महीने में ज़्यादा है। ये बायोमास बर्निंग क्या है? ये वही है ना जो सिक्योरिटी गार्ड रात को अपना थोड़ा सा वो आग लगा के, ये हमने देखा, ये हमारे लिए भी बड़ा, मैंने दिसंबर में भी मैंने जब शर्मा जी की टीम से प्रेजेंटेशन लिया था तो देखने को मिला कि इसकी क्वांटिटी सर्दियों के महीने में काफ़ी ज़्यादा है। रात को जब सिक्योरिटी वाला या ड्राइवर या लोग जो अपने थोड़ी सी आग लगा के वो, ये इतनी ज़्यादा है दिल्ली के अंदर कि ऑलमोस्ट 1/4 1/5 पोल्यूशन जो है दिल्ली के, तो ये सारा धुआं उड़ता है और चूंकि टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो वो सारा धुआं जो है दिल्ली के अंदर गैस के रूप में, गैस चैम्बर के रूप में बन के रह जाता है। दिल्ली में सुपर साइट मोबाइल वैन का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री यहां पर संबोधित कर रहे हैं, जिसमें एयर पोल्यूशन को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है कि इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये अलग अलग जिन चीज़ों से फैल रहा है, जिस तरीके से फैल रहा है, पहले उसको हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसको रोकने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। इन मशीनों से दिल्ली में प्रदूषण कम होगा। चलिए आगे।